वालेकुम सलाम असमा खान, हाउ आर यू? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अज़ान हो रही है मेरे ख्याल में। अज़ान नमाज़ पढ़ लें, कोई 10 मिनट 15 मिनट बाद ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन सब हो जाए, नमाज़ पढ़ लें, ठीक है? वालेकुम सलाम। अभी अज़ान हो रही है तो नमाज़ पढ़ने कोई 10 मिनट बाद हम कर लेते हैं कंटिन्यू।
मैं बैग में पड़ी हूँ, मुझे याद नहीं लेकिन शायद मैंने बैग में रखी हो, पर मेरी ट्रांजेक्शन उसमें होगी थी, मैंने मेरे मोबाइल का मैसेज हो गया। हाँ। चलिए। मैंने तो वहाँ अपना नंबर भी नहीं दिया, जब कोर्ट की पेमेंट नहीं की वहाँ, तो अभी कॉल आई तो कहता हमने पेमेंट की थी, मैंने कहा जी। तो मुझे अच्छे से याद है उन्होंने नंबर उस टाइम दिया था, तो पेमेंट करी थी ना, तो वो इस पे मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दिया। हाँ हाँ दिया। और अभी उसने मेरे नंबर पे कॉल किया, मैंने अपना नंबर नहीं दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो इन्होंने ना दिया हो, लिस्ट में या इस तरह लिस्ट क्या बनाई, लिस्ट तो नहीं बनाई इन्होंने कोई हॉस्पिटल में। शायद लेकिन ये था कि हो सकता है। क्या कहते हैं? कुछ नहीं बेटा, मैंने बात की उसकी कुछ नहीं की, बस ऐसे कह रहा था आपने पेमेंट कर दी थी ना, मैंने कहा जी मैंने 3,000 पे किया है, ये तो वो उसमें नहीं शो हो रहा। तो मैंने कहा पता नहीं चला, अच्छा चलिए ठीक है, अगर आपके पास रसीद पड़ी है तो एक कॉपी सेंड कर दीजिएगा उसको पिक्चर बना के। मैंने क्यों करूँ कॉपी सेंड मुझे नहीं रिकॉर्ड? पता यार, और मैं बताती हूँ आपको, इसने ना मुझे शादियाँ नहीं अपनी, नहीं शादियाँ, उसने मुझे कहा कि कल के ना, वो कहते हैं कि जिसको उन्नीस सौ नब्बे ने जो कोर्स किया था वो अपना कोर्स लेगी थी ना, कि उसको तुम्हारा नाम याद था। तो अभी फोन करने का क्या सोचे, मुझे समझ नहीं आ रही। नंबर कैसे आ गया? ये मेरे नंबर ख्याल में लिस्ट बनाई होगी इन्होंने सॉरी, मोस्ट मैंने किसी भी नंबर देते तो मेरे हस्बैंड का नंबर ऐसे जगह पे दे ऑब्वियसली। देती, नंबर तो मे बी इसलिए। चलिए मैं वैसे एक बड़ी कॉल के देखती, नेक्स्ट अगर कोई कॉल की तो मैं ऑफिशियल नंबर से थे या मोबाइल से थे? मोबाइल नंबर से थी, और उससे ब्रांच के नंबर से करनी चाहिए थी ना। है ना। चलिए वो भी चलो ये होता है कि वहाँ जो मैनेजर वगैरह होते हैं ना, हाँ वो दिया लोग होता अपने है उनको। हाँ कर देते होते हैं, लेकिन जी वालेकुम सलाम। इतना मैंने कहा कि नमाज पढ़ लें, कोई 10 मिनट बाद हम 5:20 पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? जूलियस प्रेजेंट एंड सलाम करके गायब। हाँ ये मेरे लिए रसीद पर।
जी गुड इवनिंग रोनाल्ड। बस 5:20 पे स्टार्ट करते हैं नमाज। मोस्टली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। लुबाना, रोनाल्ड, जूलियस, इफ्रा, सहर, हकीका, सिद्रा, जमील, आसमा खान। वालेकुम नीलम।
ओके, आवाज आ रही है आप सबको? क्लास आवाज आ रही है? ओके, गुड। अच्छा, प्लानिंग आज स्टार्ट करते हैं। वैसे प्लानिंग में तो आप बड़े माहिर हैं पूरी क्लास में, है ना? बहुत, ये तो मुझे आपसे सीखनी चाहिए कि प्लान किस तरह से करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नर्सिंग प्लानिंग है। ठीक है, कि हमने नर्सिंग केयर से रिलेटेड जो है ना वो प्लान क्या करना है ना, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, और इस तरह की प्लानिंग जो है ना उसको हम जरा देखते हैं कि सिस्टमेटिकली प्रोसीजर है ये, कि सिस्टमेटिक वे में हम किस तरह से, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्रीडेंशियल्स हैं इनके, किस तरह से हम प्लान करते होते हैं। हाँ जी, प्लानिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस and nursing process during which the goal outcomes are determined and intervention are chosen, determining the approach to be used in the assisting the client toward the optimal wellness. Planning, this is a deliberative and systematic phase of a nursing process and involves the decision making and the problem solving. Designing the nursing strategies required to prevent, reduce, eliminate the client health problem. And American Nursing Standard is three is the outcomes identification and American Nursing Standard 4 is the planning. मेरा क्वेश्चन है इफ्रा से, what is the American Nursing Standard 2, और रोनाल्ड से मेरा है एक क्वेश्चन, अमेरिकन नर्सिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है? इफ्रा, अगर आप में से कोई भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और कोई जवाब नहीं देता, ही इज कंसीडर्ड एब्सेंट। वन क्या है? एंड रोनाल्ड, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन स्टैंडर्ड 2। इनका मुझे जल्दी से जवाब दें विद इन 10 सेकेंड्स। अब जो फ्रेंड्स हैं वो मोबाइल पे एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ अ प्लान। इफ्रा, मैंने आपसे अमेरिकन स्टैंडर्ड 1 पूछा है जो कि असेसमेंट है, ANA1। ये रोनाल्ड साहब कहाँ हैं? ये तो आप पढ़ रही हैं कि अमेरिकन आउटकम्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग 3 और 4 तो ये हैं। अगर सारे स्टैंडर्ड इधर मिल गए तो बाकी सिर्फ प्लानिंग पे ही अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने काम किया। खुद भी थोड़ा सा ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, और अभी आप कहते हैं कि हमें जो है ना वो दोबारा करवाना। क्या कराऊं दोबारा आपको मैं? हाँ जी, आप बताएं ना अमेरिकन नर्सिंग। हाँ जी, अब नहीं आना चाहिए जवाब। Outcomes identification is a American Nursing Standard 3 and planning is a 4। आगे MCQs में देखिए यही जवाब दोगे आप। पर्पस ऑफ प्लानिंग,
Give a sense of direction and purpose, useful way to participate and improve the quality of life for the patients and helps with coordination among the nurses, patient and family, and can be used as a device for managing the nursing activities. Process of planning. The planning process include identify the client's needs, prioritize of the needs, and yeah, क्या करते हो critical thinking. Setting goal, expected outcomes of a care and select the nursing interventions for treating the needs and achieving the outcomes and communicate the plan of care. अब planning process of plan, this is a 4 step. ये आप सबको याद हो जाना चाहिए, आपकी जो है ना मेमोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए. सेटिंग द प्रायोरिटीज, आपने किस तरह से प्रायोरिटीज को सेट करना है. जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी कौन सी इस वक्त मतलब टास्क होता है. स्टडी प्रायोरिटी होता है, जॉब प्रायोरिटी होता है, या कोई क्रिएटिव वर्क प्रायोरिटी होता है कि आप किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो ना. ऑब्वियसली प्लान का ये भी प्लान का एक हिस्सा होता है कि किस चीज को प्रायोरिटाइज, कौन सी टास्क को फर्स्ट करना है, किस टास्क को लास्ट में करना है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड preferential order of strategies, that we divide the strategy priorities into the higher priority and medium priority and lower priority using a framework to make most priority setting easy. And setting the priorities, these are the priority setting does not require that all the high priority diagnosis is resolved first. ये जरूरी नहीं है कि सबसे पहले कि आपने हाई प्रायोरिटी डायग्नोसिस को ही सबसे पहले रिजॉल्व किया जाए. द प्रायोरिटीज असाइंड टू द प्रॉब्लम डू नॉट रिमेन द फिक्स एंड द नर्स असाइन द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन जजमेंट. अपनी जो असेसमेंट होती है नर्स की, अपनी असेसमेंट एट द टाइम कि जो उसको लगता है कि व्हाट इज अ मेजर कंसर्न ऑफ दैट क्लाइंट. एक नर्स को जो है ना बेड साइड पे या कम्युनिटी सेटिंग पे पता चल जाता है कि इस कम्युनिटी का, इस क्लाइंट का या बेड साइड पे ठहरी एक नर्स को पता चल जाता है इसका प्रॉब्लम क्या है. A nurse can assess in a better way than कि किसी और इंडिविजुअल से अगर कंपैरिजन करें तो नर्स को बड़े अच्छे से पता होता है प्रॉब्लम एक ही होता है उसका. Setting the priorities, the nurse must consider the variety of factors that a client has, values and belief. अब इनको भी आपने देखना है. ठीक है. वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम को. अच्छा, व्हाट आर द वैल्यूज. रोनल्ड साहब, आप तो जवाब सही नहीं देते हैं, टाइम भी जरा ज्यादा लेते हैं. मुझे वैल्यूज एंड बिलीफ्स का बताएं. व्हाट आर द बिलीफ्स, व्हाट आर द वैल्यूज. जल्दी से बताएं, टाइम वेस्ट नहीं करना. एक एक लाइन में बताएं वैल्यूज क्या होती हैं, बिलीफ क्या होती हैं. कोई नहीं बोलेगा इस वक्त. The nurse must consider the variety of the factors. If the client has values and beliefs, the client prioritize and priorities resources available to the nurse and the client as history of a health problem and the medical treatment plan. The goal, expected outcomes. अच्छा, ये goal, expected outcomes ये एक ही चीजें हैं. अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं क्या पूछा है. The terms goal, expected outcome, desired outcome, predicted outcomes, and objective are used interchangeably. Beliefs में सर पेशेंट के बिलीव होता है मोस्टली के तावीज धागा या फिर हाय है. बिलीव जो है ना, ये जरूरी ये नहीं होता कि सिर्फ तवीज धागे पे ही वो होना. ठीक है. बिलीव्स
इन चीज़ों के में भी बताया गया है कि नर्स को उनके बिलीव्स के, यस ठीक है, बिलीव्स एंड वैल्यूज ठीक है, आप थोड़ा सा हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से देखें, वो भी ठीक है, ठीक है। And objective are used interchangeably. The goal is the desired outcome or change in the client behavior. A broad description of the general direction in which our progress is expected in response to the treatment. American Nursing Standard measure the criteria derived from the diagnosis. Obviously diagnosis के बाद हम इसको plan कर रहे होते हैं. Documented as measurable goal. Obviously we are doing it and हम कोई भी गोल को जब बनाते हैं तो वो उसको पहली शर्त है कि वो गोल शुड बी रियलिस्टिक रब्बा, रियलिस्टिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, ठीक है। म्यूचुअली फॉर्मुलेटेड विद द क्लाइंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन पॉसिबल, और ये क्लाइंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से फॉर्मुलेट होने चाहिए। आइडेंटिफाई द डिजायर्ड आउटकम यूजफुल इन मॉनिटरिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, ऑब्वियसली advancing the standard of care and documenting the nursing contribution to healthcare. Setting the goal expected outcomes is the goal attainment is the resolution of a problem specific in nursing diagnosis. Obviously nursing diagnosis में तो आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, उसके रिस्क फैक्टर देख रहे होते हो, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एटियोलॉजी, और प्लानिंग में उस उनके अगेंस्ट आप क्या कर रहे होते हो, ऐसे इंटरवेंशन सेलेक्ट कर रहे होते हो, टाइम फ्रेम उसको टाइम दे रहे होते हो कि इतनी देर में हम इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ client behavior which demonstrates the reduction, resolution, prevention of a problem identified in the nursing diagnosis, and what the nurse hopes to achieve by implementing the nursing order, and setting the goal expected outcome, the realistic in relation to the client's present and potential capabilities and attainable, and मैंने एक वर्ड बोला है रब्बा, RUMBA, ये आपने याद रखना, और इससे रिलेटेड आप देखते हैं कि गोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। अटेनेबल इन रिलेशन टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द क्लाइंट, इंक्लूड a time estimate for the attainment and provide the direction for continuity of care. Provide the direction of the continuity of care. Purpose of goal and desired outcome. Direction of planning nursing intervention that will achieve the desired client. Provide a time spent for the planning activities and serve as a criteria for evaluation of a client process. Purpose of a goal, expected outcome, and enable the client and the nurse to determine when the problem has been resolved, and help to motivate the client and the nurse by providing a sense of achievement. As the goal are met, both the client and the nurse see that their efforts have been worthwhile. Types of goals. अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ज्यादा डिस्कस न करूं, आप लोग डिस्कस करें, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ। हाँ जी, शॉर्ट टर्म गोल, हु विल टेल मी अबाउट द शॉर्ट टर्म गोल? व्हाट इज द शॉर्ट टर्म गोल? जी, हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमने तो इसको पहले पढ़ा हुआ। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म गोल? नीलम आयशा कहती हैं कि शॉर्ट टर्म लिमिटेड टाइम से, कितना लिमिटेड?
महीना, 2 महीने, हफ्ता। ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल फॉर द शॉर्ट स्टे इन शॉर्ट टाइम गोल। ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल, इट नीड्स टू बी डन एट इंस्टेंट। इंस्टेंट तो कहते हैं ना हबीबा, बड़ी जल्दी जो है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम पढ़ते थे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक लम्हे के लिए जो है ना, लम्हा, लम्हाती तौर पे तो गोल नहीं बनते ना, एट दी स्पॉट डू नीड होती हैं उनको रिजॉल्व। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होती है? व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल? इफरा भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। रोनाल्ड, वेयर इज जूलियस? जूलियस किधर है? जूलियस अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई भी बंदा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो इट्स मीन ही इज बंक कर रहा है क्लास से, और मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाने वाला, बल्कि एंड पे मैं अटेंडेंस ही लगाता हूँ आज। हाँ जी, लॉन्ग टर्म गोल क्या है जी? ट्रीटमेंट विद डिटेल। ओके, मतलब इसमें टाइम फ्रेम जो होता है वो ज्यादा होता है, लंबा होता है। और ट्रीटमेंट, दिस इज लॉन्ग टर्म, लाइक फॉलो अप ट्रीटमेंट, टाइम पीरियड ज्यादा होता है। एंड वेयर इज जूलियस? जूलियस कहाँ है? चलें, आपको अच्छा आइडिया है शॉर्ट टर्म गोल एंड मोर स्पेसिफिक guides for the care and need before the discharge or transfer, and have a specific short time span, few hours or several therapeutic sessions. शुक्र है जूलियस प्रेजेंट है, जूलियस अब नहीं जा सकते इधर उधर। And the building blocks for attaining the long term, and in acute setting usually the goals are the short term. अब जैसे मिसाल दी हुई है, client will raise the right arm to the shoulder height by 2 hours every Monday। ठीक है, इंटरमीडिएट को अभी छोड़ें, आप लॉन्ग टर्म को देखें। इंडिकेट द ओवरऑल डायरेक्शन और एंड रिजल्ट ऑफ अ केयर, डज नॉट हैव द स्पेसिफिक टाइम स्पैन, यूजुअली यूज्ड इन होम केयर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, मे not be achieved before discharge from care. For example, client will regain full use of a right arm by 6 weeks and maintain control of the blood glucose level. This is a long term. ठीक है, uses the resources for to prevent the rehospitalization। ये है ना कि सियासी बयान है, use resources for to prevent the rehospitalization। ये एक लॉन्ग टर्म है, मतलब कि हमेशा के लिए अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो है ना, उससे ऐसी रिसोर्सेज को यूज करें जिसमें जो उसके रीहॉस्पिटलाइज होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है,
Characteristics desired outcomes must be measurable, be realistic, be specific, indicate the definite way and provide the measurable. यार ये स्लाइड मुझे जरा समझाएं, आपको कितनी समझ आ रही है? इस स्लाइड क्या कहना चाहते हैं? Outcomes must be measurable, statements need to be specific and be realistic, consider the client circumstances and desired, indicate the definite time frame, and provide the measurable evaluation criteria for determining successful or failure. कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे समझाएंगे किस तरह से स्पेसिफिक होने चाहिए, रियलिस्टिक का मतलब क्या है, कैसे होने चाहिए, डेफिनेट टाइम फ्रेम हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, एंड एवेल्युएशन क्राइटेरिया इसको किस तरह से करेंगे। जल्दी से मुझे बताएं सारे वन वन। पेशेंट इज सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि बी स्पेसिफिक किस तरह, रियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह पे आप इसको जस्टिफाई करेंगे, एंड डेफिनेट टाइम फ्रेम के टाइम कंस्ट्रेंट का किस तरह से आप इसमें वो डिफरेंशिएट करेंगे, और मेजरेबल इसकी जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया वो क्या होगा। कोई नहीं बोल रहा तो सबकी एब्सेंट लग जानी है। यस, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम स्टेटमेंट, एंड इसमें जो लिखने का तरीका होता है, जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम होती है, एक्सपेक्टेड आउटकम स्टेटमेंट जनरली हैव द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट। एक तो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट इज द पेशेंट एंड क्लाइंट, एंड द एक्शन वर्ब। अब पैसिव वर्ब जो है ना वो हमेशा जो है वो आपने अवॉइड करने हैं, ठीक है। एंड हमेशा एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट जिस तरह से है, विल एक्ट, ठीक है। एंड कंडीशनल मॉडिफायर हाउ, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, एंड क्राइटेरियन ऑफ द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। द पेशेंट विल, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एक उसकी आउटकम्स जो है ना वो स्टेटमेंट है, वॉक टू द एंड ऑफ द हॉल एंड दैट 3 टाइम्स टुडे, ठीक है। वर्बलाइज द एक्सेप्टेंस ऑफ एक्चुअल बॉडी इमेज विद इन 2 वीक। ये क्या है, इसकी एक्शन वर्ब से देखिए हमेशा स्टार्ट हो रहा है, वॉक एंड वर्बलाइज, एंड द सब्जेक्ट इज द क्लाइंट, कंडीशन मॉडिफायर हाउ, व्हाट, व्हेन, एंड क्राइटेरियन ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस, इतनी देर में, ठीक हो गया। Expected outcomes is a nursing diagnosis ineffective breathing pattern related to weakness and fatigue. अब इससे expected outcome हम क्या बनाएंगे, the patient will experience adequate respiratory function within 48 hours as evidenced by respiratory rate कितना होगा, decreased dyspnea होगा, and the lung clear to the auscultation or cyanosis and clear mental status and blood glucose within the normal limit। ये आपकी क्या होंगी, expected outcomes। सब्जेक्ट और ये तो आपको बताएंगे सर।
The following guidelines can help the nurse to write the goal और the expected outcome. The client centered होनी चाहिए हमेशा, जो आपकी goals होनी चाहिए, और observable होने चाहिए, measurable and time limited and realistic. बार बार वही बात आ रही है कि पैसे वर्ड्स का हमेशा क्या होना चाहिए। अच्छा जी, ये कुछ इनकरेक्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, इनको ज़रा करेक्ट करके बताया गया, बल्कि इस तरह नहीं मैं करता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ कि ये इनकरेक्ट है, तो इसको करेक्ट किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, पहला बताएगी इफ्रा, दूसरा बताएगा जूलियस, तीसरा बताएगा रोनाल्ड, और 16 मिनट पूरे आपसे है ना ले लेंगे, मुझे पता है। एजुकेशनल yes. हाँ जी, ये मुझे बताएं कि आपका जो एक आउटकम्स स्टेटमेंट है, दिस इज अ राइट वन या इसमें कुछ चेंज होने की जरूरत है? अंडरस्टैंड द इंसुलिन थेरेपी विद इन 48 आवर्स। हाँ जी, या इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? जल्दी से बताएं, इतना टाइम नहीं है। ये मुझे बताएंगी इफ्रा। इफ्रा प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट नहीं है तो अभी उनकी एब्सेंट लग जाएगी। जूलियस बताए, अंडरस्टैंड द इंसुलिन थेरेपी विद इन 48 आवर्स। रोनाल्ड साहब, आप भी जरा थोड़ा सा देखें इसको। अंडरस्टैंड द इंसुलिन थेरेपी विद इन 48 आवर्स। क्या इसमें आपको अच्छा लग रहा है और क्या इसकी स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है? सारे चुप, सारे गायब हो गए हैं। Competent within his work or which therapy are giving to the patient? Yes, present। करें सीधा इस स्टेटमेंट को, प्रेजेंट तो आप हैं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा सीधा करें। इंसुलिन थेरेपी गिवन इमीडिएट इन केस ऑफ। भाई मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ इंसुलिन थेरेपी क्यों देते हैं, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ कि ये एक जो है वो आउटकम स्टेटमेंट हमने लिखी है, इसको किस तरह से किया जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, तो जूलियस तो लिख रहा है, रोनाल्ड है ना, 3 लोग हैं।
हाँ जी, इकरा प्रेजेंट है, आप बताएं इसको किस तरह से मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, अंडरस्टैंड द इंसुलिन थेरेपी विद इन 48 आवर्स। ये ठीक है या गलत है, पहले ये बताएं। अच्छा, ठीक है या गलत है, पहले तो ये बताएं। रॉन्ग, राइट करें इसको जूलियस, रॉन्ग तो तुम्हें पता चल गया, करें राइट इसको। रॉन्ग स्टेटमेंट है, जी जी करें, ठीक है, रॉन्ग तो है, मैं गलती मानता हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, इसको जरा सही करें, करेक्ट वन इसको राइट डाउन करें। इमीडिएट गिवन इंसुलिन थेरेपी, बेटा ये आप ना उसकी बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं आपको बता क्या रहा हूँ, गिवन इफ नीडेड एंड ये वो, गिवन आप हमेशा देती रहेंगी उनको इंसुलिन, हम कह रहे हैं, हम जो स्टेटमेंट इकरा पढ़ो क्या कह रही है स्टेटमेंट। अंडरस्टैंड द इंसुलिन थेरेपी विद इन 48 आवर्स। अब रैशनल इसका ये है कि आप किसी की अंडरस्टैंडिंग, हम कहते हैं कि गोल ऐसे होने चाहिए जो कि मैयरेबल, आप किसी की सोच को मैयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसका हमारे पास कोई इस तरह से इंस्ट्रूमेंट नहीं। द क्लाइंट आउटकम स्टेट अ क्लियर टाइम लाइन बट यू डू नॉट मैयर द क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये इसको नीड्स टू मैयरेबल एक्शन वर्ड, हम यहाँ पे एक्शन वर्ड लगाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक विद इन 48 आवर्स। कितनी खूबसूरत स्टेटमेंट बन रही है यार, आपको समझ क्यों नहीं आती? मुझे डर है कि पता नहीं आप बहुत अच्छे नंबर ना लें शायद इम्तिहान में, ठीक है, मैं जो समझाता हूँ आपको पहले ही समझा चुका हूँ, आपने यहाँ बैठने से पहले मेरे नोट्स पढ़े हैं। चलें जी, दूसरी स्टेटमेंट मुझे करके दिखाएंगी हबीबा। हबीबा मान है यहाँ पे, इसके बाद नीलम है, नीलम तैयार हो जाएं आप। रिक्वायर्स नो रिमाइंडर्स फ्रॉम द स्टाफ रिगार्डिंग डाइटरी रिस्ट्रिक्शन विद इन 3 days। इसको करेक्ट करें जरा स्टेटमेंट को। यस दिस इज रॉन्ग। हबीबा यू अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसको सही करें आप।
करें इसको, नीलम आयशा एंड हबीबा दोनों करें इसको सही स्टेटमेंट को। लो जी मैंने फिर लिख दिया। Restrict or eliminate the sodas and other sugar-added drinks that are high in calories and few or no nutrients। अच्छा थोड़ा सा ना ठीक है आपका requires no reminders on the staff regarding that। इसमें हम ये कह सकते हैं हबीबा कि इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आउटकम्स बेसिकली हमें ये बता रहा है, ठीक है, कि स्टाफ विल डू नॉट व्हाट द क्लाइंट विल डू। क्लाइंट ने क्या करना है। रिक्वायर्स नो रिमाइंडर्स ऑन द स्टाफ रिगार्डिंग द डाइटरी रिस्ट्रिक्शन विद इन 3 days। सारी जिम्मेदारी जो स्टाफ की आ रही है ना इस पे, ठीक है, इसमें क्लाइंट क्या कर रहा है, इसलिए ये गलत है। तो इसमें ये सही हो सकता है कि लिस्ट द इंडिविजुअल डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड मेक द अप्रोप्रिएट चॉइसेस फॉर डेली मेन्यू विद इन 3 days। अब ये हो सकता है, ठीक है, फॉर क्लाइंट। ठीक हो गया ना, इतनी प्यारी स्टेटमेंट बनी है। लेट मी शो यू दिस इज। पढ़ें जरा इसको, सारे पढ़ें, 2 मिनट है आपके पास। यस, मैं चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस किस्म की डेवलप हो। आपदा को छोड़ के सारे प्रेजेंट है माशाल्लाह। जी करके बताएं सारे, जो जी कहेगा उसकी अटेंडेंस लगेगी। शाबाश। रजिस्टर मेरे सामने पड़े, जल्दी से बताएं। सहर रूल क्या? 2 मिनट है। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। थैंक यू वेरी मच एंड आप अपना ख्याल रखिएगा।